मतलब पहली बार ही स्टूडेंट लाइफ में मतलब ऐसे कपड़ा साफ करना, झाड़ू करना, गार्डन साफ करना, हमारे सीनियर लोग जो थे मतलब सीनियर लोग। सो हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माय 7 years in my JNV life which I have spent in Jawaharlal Navoday विद्यालय बलांगीर उड़ीसा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब हम 7th में गए, 7th के टाइम थोड़ा बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम क्या होता है, जो नए जूनियर्स आते हैं 6th क्लास में, तो उन मतलब वो सारे काम जो होते हैं हम उन लोगों को भी देते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा वो कम हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, काम थोड़ा कम हो जाता है, तो हम उतना फ्री हो सकते हैं। उस टाइम 7th में अच्छा था, मतलब ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं होता है, आराम से पढ़ाई लिखाई, मस्त खेल कूद, गेम्स टाइम होता था 4 से 5 बजे तक। सुबह उठो, सुबह 5 बजे पीटी होता था, फिर 5 से ऐसे 6 साढ़े 6 बजे तक होने के बाद फिर 6:30 बजे हॉस्टल। मेरा हाउस शिवालिक था, आरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी 4 हाउस होते हैं ना, मेरा शिवालिक हाउस में था। तो शिवालिक हाउस में मतलब 6:30 बजे मतलब जाते ही स्पोर्ट्स के बाद पीटी जो होता था, मॉर्निंग पीटी, उसके बाद जाके नहा के धो के ऐसे फिर फ्रेश होके स्कूल यूनिफॉर्म डालते थे और डायरेक्ट खाने चलते थे। और खाना चलने के बाद मॉर्निंग असेंबली होता था, वहाँ पे हमें नवयुग की नहीं, भारती नहीं, आरती, हमारा नवोदय जो प्रेयर होता है, मतलब बहुत नॉस्टैल्जिया फीलिंग्स होता है अभी जब याद करता हूँ। मतलब वो जो प्रेयर होता है हमारा नवोदय वाला प्रेयर, मतलब हमी नवयुग की नहीं, भारती नहीं, आरती, वो वाला प्रेयर मतलब बहुत याद आता है, मतलब वो चीज़ सब। हाँ, तो वो प्रेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी उसका वैल्यू आता है, क्योंकि उस टाइम में जब थे, मतलब पहली बार जब 6-7 में गए थे, मतलब वो प्रेयर हमें अच्छे से मालूम है, वो बहुत लंबा था। बाद में हमारे म्यूज़िक टीचर जो थे हमें वो सिखाया वो प्रेयर, और प्रेयर हमें भी आने लगा। मतलब उसके बाद जो होता है मॉर्निंग वो ख़त्म होने के बाद फिर 7th के टाइम में ऐसे चलता रहता है कि मतलब मॉर्निंग वो ख़त्म हो गया असेंबली, उसके बाद क्लास चलो, क्लास में 1:30 बजे तक करो, बीच में 11 बजे एक ब्रेक होगा जिसमें एक बिस्किट मिलेगा, और 1:30 के बाद फिर जाओ लंच करो, लंच करने के बाद थोड़ा हॉस्टल में नैप लो। मैं तो सोता था हॉस्टल में, तो उसके बाद 3 बजे फिर रिमेडियल ऐसे क्लास रहता था, और 3 बजे रिमेडियल लगने के बाद फिर गेम्स, मतलब अच्छा था। मतलब ओवरऑली 7th के टाइम ऐसा नॉर्मल ज़िंदगी था। फिर 8th में तो जूनियर हॉस्टल के सबसे सीनियर हम ही कहलाते थे। मतलब उस टाइम सबको मतलब कैप्टन मिला था, हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, ऐसे सब बहुत वैरायटी के ऐसे कैप्टन बनने लगे थे। मुझे उस टाइम मिला था CCA कैप्टन बोल के, CCA इंचार्ज था। ये मैं थोड़ा को-करिकुलर में उस टाइम अच्छा था, मतलब वैसे डांस, सॉन्ग, स्पीच ऐसे वगैरह में अच्छा था, तो उस टाइम मुझे कल्चर मतलब वो CCA कैप्टन बना लिए थे। और उसके बाद 8th में था। हाँ, 8th में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए थे, और उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे होता था। मतलब दोस्त लोगों के मुझे पहली बार ऐसे मतलब वो जो होता है थोड़ा बहुत आता है, मतलब जब सीनियर होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसके बाद जो होता है नहीं यार मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा मेरे पास ताकत है, मेरे पास वो है, ऐसे वो जो आता है, तो वो चीज़ आते लगता है। मतलब जो घमंड होता है, ईगो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो सब वो आते लग रहा है 8th के टाइम में, जो क्योंकि जूनियर हॉस्टल में सब सीनियर होते हैं, तो दोस्त लोगों के साथ उस टाइम मतलब झगड़ा वगड़ा होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे लाइफ में 8th में मतलब इलीगल चीज़ भी चल रहे थे 8th के टाइम। और फिर 9th में जब गए, 9th में क्योंकि मेरा लॉटरी निकल गया था अमरकंटक का, तो मुझे माइग्रेशन के रूल पॉलिसी के हिसाब से मुझे जैसे करके वो उधर जाना ही पड़ता था। मतलब लॉटरी जैसे निकला था, मैं इंटरेस्टेड ऐसे नहीं था, पर जब मैं अमरकंटक गया फर्स्ट टाइम, मतलब वहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस और मेमोरीज बहुत अच्छा था। क्योंकि अमरकंटक जो है पर नर्मदा नदी में है, तो और MP स्टेट में, दूसरे स्टेट, वहाँ पे हिंदी लोग थे। मतलब पहले मेरा हिंदी का स्पीकिंग स्किल भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि उधर जाने के बाद जब सब मतलब सुबह से रात तक पूरा 1 साल तक रोज़ बस हिंदी में बात करो या फिर इंग्लिश में, वैसे बात करते करते तो वहाँ पे मेरा हिंदी का जो था फ्लुएंसी वो डेवलप हुआ। तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, मतलब घर से पूरा बहुत ज़्यादा मजा गया। मतलब मेरे लाइफ का सबसे मज़ेदार टाइम था, सोच सकते हो। मतलब 9 के टाइम मतलब कोई प्रेशर, 1% प्रेशर नहीं था, कोई घर वाले भी कोई नहीं था, कोई नहीं था, मतलब उस टाइम उसमें नहीं था। और जब मैं 10th में आया, 10th में आने के बाद तो सबसे पहले हुआ क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम थे 10th में, तो उसके लिए प्रेशर होता था। तो उस टाइम 10th के टाइम ज़्यादा उतना कुछ मज़ा मुझे नहीं किए थे। मतलब सिर्फ दोस्त लोग अपने क्लासमेट्स के अंदर ही बातचीत करके ऐसे हंसी मजाक करते थे, ऐसे घुमा फिरा, मतलब बाउंड्री वाल नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे बाहर ऐसा इलीगल स्टफ्स कुछ नहीं किए थे उस टाइम। उस टाइम बस मस्त खाओ पियो और क्लास करो। नाइट क्लास लगता था, मॉर्निंग पीटी हमारा कैंसिल हो जाता था, और मॉर्निंग पीटी में भी ऐसे क्लासेस होता था बस सेल्फ स्टडी करने के लिए। मैं सेल्फ स्टडी क्योंकि बोर्ड एग्जाम था, तो नवोदय वाले जो ज़्यादा प्रेफरेंस थे कि बोर्ड वाले जितना ज़्यादा हो सके मतलब इस पढ़े और उनको मन करे तो वो जाके खेल भी सकते हैं। पर हम लोग 10th का बोर्ड एग्जाम्स था, तो इसलिए उस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ऐसे करके बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे 10th के टाइम। मतलब हाँ, 9th में पता नहीं था कि जो लड़का 9th में इतना ज़्यादा वो मज़े किया होगा, सडनली 10th में आके ड्रास्टिक चेंजेस हो गए, पढ़ाई कर भी सकता है। हाँ, 10th का बोर्ड एग्जाम ख़त्म होता है, मतलब बहुत सारे 10th में बहुत यादें हैं। मतलब बर्थडे मनाना, बहुत सारे दोस्त लोगों का, टीचर्स लोगों का बर्थडे मनाना। हाँ, और वो मेस का खाना, मतलब ब्रेकफास्ट तो मैं नहीं जाता था भाई। मतलब सुबह मतलब
सुबह बोलूँ तो ब्रेकफास्ट कर 7 साढ़े 7 बजे तो मैं 7:45 बजे उठता था उस टाइम, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा कैंसल हो, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं जाता था टाइम का, मतलब वो अच्छा नहीं लगता था। कभी कभार पोहा है तो पोहा नहीं खाता था, कभी सूजी है तो सूजी नहीं, मतलब मैंने कुछ पसंदीदा नहीं थे। पर जिस दिन चाट होता था उस दिन सब जाते थे, उस दिन तो मैं भी चला जाता था चाट के दिन स्पेशली। और उस टाइम मुझे उस टाइम के चाट के दिन जनरली सब जाते थे। और फ्राइड राइस एक अच्छा लगता था, मतलब ऐसे कुछ ब्रेकफास्ट थे। हाँ, और लंच बताऊँ तो लंच में भी ऐसे वीकली 3-4 डेज जो रहते हैं हमारे नॉन वेज मिलते थे। तो नवोदय में ऐसे उस टाइम मिलता था, अच्छा खाना मिलता था, पर हमें लगता था कि क्या बेकार खाना है। और जब पास आउट होने के बाद जब आए ना तो बहुत लगा कि नहीं यार, वहाँ का खाना सच में अच्छा था, और हम लोग वैल्यू नहीं किए वहाँ के सब कुछ चीज़ को। और पता चला फिर मैंने चैनल भी स्टार्ट किया था, मतलब कुछ काम नहीं था ना उस टाइम। हाँ, तो उस टाइम 10th के बाद ऐसे चैनल, यूट्यूब चैनल वगैरह भी स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, और ऐसे वीडियोस भी थोड़ा बहुत बनाया था। हाँ, तो 2020 के टाइम में लॉकडाउन टाइम था, तो ऑनलाइन क्लासेस होता था, कोई क्लास अटेंड नहीं करता था, क्या होता था कुछ नहीं होता था। मतलब लॉकडाउन में पूरा मतलब कैसे चला गया, 1.5 साल पता नहीं चला। 11th मतलब पूरा फुल भरा। 11th के टाइम में नवोदय में सबसे ज़्यादा मज़ा करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेशन या फिर जितना टीचर्स डे या मतलब जितने फंक्शन होता है, चिल्ड्रंस डे, कुछ भी फंक्शन है, सब 11th क्लास से मतलब कंडक्ट करते हैं। तो सब लोगों का मेमोरीज होता है कि नहीं यार, हम जब हमारे 11th में जाएंगे तो ये गाने में डांस करेंगे, ऐसा ड्रेस पहनेंगे, ऐसे आउटफिट में रहेंगे, ऐसा करेंगे बोले तो, पर नहीं हो पाया था, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और 11th में मतलब बहुत ज़्यादा वो कम रह गया था कि नहीं यार कुछ नहीं कर पाए बोल के। फिर 12th में जब गए, 12th के आधे के बाद ही गए थे, तो 12th में क्या हुआ था कि टर्म 1 और टर्म 2 बोल के से दोनों एग्जाम से स्प्लिट कर दिए थे हमारा बोर्ड एग्जाम्स के बोल के। 12th में जब गए थे उस टाइम, तो 12th में फिर पढ़ाई लिखाई ऐसे ये लास्ट के टाइम, और शुरू में कुछ भी लाते थे खाते थे। संडे के दिन पेरेंट्स आते थे, तो क्या होता था मतलब वैसे नाच गीत ऐसे हॉस्टल में चुप चुप के गाना सुनने के लिए भी कुछ रखते थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ रहते हैं। मतलब जो सिर्फ नवोदय वाले समझ सकेंगे बस, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं कि वो सारे नवोदय में ऐसे ही रहता है। मैं जब स्टेट लेवल जाता था चेस के लिए, मैं गया था देवगढ़ गया था, JLB देवगढ़ उड़ीसा में गए, तो स्टेट लेवल है। फिर जब MP में था अमरकंटक, उस टाइम गया था छिंदवाड़ा JNV गया था, तो उस टाइम भी देखा था कि वहाँ पे मतलब हर जगह सेम कल्चर रहता है। नवोदय विद्यालय का सबसे में ज़्यादा यूनिटी रहता है, मतलब हर कोई एक दूसरे नवोदय एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लाइफ में ऐसे नवोदय के टाइम में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मतलब सारी कहानी तो मैं बोल नहीं सकता ना इस कम टाइम। तो ओवरऑली बोलो तो नवोदय डेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज इन एवरीवन लाइफ। एंड